प्रणाम आप सभी को। आशा है आप स्वस्थ प्रसन्न होंगे। मेरे सपनों के भारत में भगवत गीता, गीता जयंती का पर्व आने वाला है। गीता एक अद्भुत ज्ञान है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज है, और नॉलेज क्या, सब कुछ है। कुछ देर के लिए पूरी दुनिया के लोग ये जो राजनीतिक तर्ज पर धार्मिक लीपापोती होती है, उस व्यवस्था से मुक्त होकर आप गीता को देखिए। केवल हिंदुओं का ग्रंथ है, इस वजह से आप अगर इस नॉलेज से वंचित हो रहे हैं तो आप एक बहुत बड़े अवसर से चूक रहे हैं। निश्चित रूप से श्री कृष्ण ने इसको बोला, मेरे इष्ट देव हैं, तो वो एक अलग बात है, इसलिए वो हम सब के लिए आराध्य ग्रंथ है और इस देश के लिए राष्ट्र ग्रंथ जैसे होने लायक है। पर पूरी भगवत गीता में ही ये कहीं नहीं लिखा कि ये पुस्तक केवल हिंदुओं के लिए। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और इस दुनिया में हर भटका हुआ व्यक्ति, भ्रमित व्यक्ति, मेंटल हेल्थ में उलझा व्यक्ति, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग को में वीक व्यक्ति अर्जुन है। और उस परिस्थिति में उसको उत्साहित करने वाला, मोटिवेट करने वाला हर व्यक्ति श्री कृष्ण के ही आश्रित होकर उन्हीं की प्रेरणा से बोल रहा है। तो गीता फ्रॉम आई कांट से आई कैन तक ले जाती है। आप इसको उस तर्ज से पढ़ना शुरू कीजिए। मैं पूजा करता हूँ गीता की, सम्मान करता हूँ, वो सब एक विषय है, पर अगर आपको मैं सावधानी से निवेदन करूँ तो भगवत गीता मैनुअल ऑफ लाइफ है। कोई आप नया इलेक्ट्रॉनिक खरीद के लाइए तो उसके साथ उसका एक मैनुअल आता है, और वो मैनुअल आपको ये बताता है कि इसको आपको कैसे करना है, कहाँ चलाना है, किस प्रकार ऑपरेट करना है, कुछ गड़बड़ हो जाए तो किसको संपर्क करना है। भगवत गीता मैनुअल ऑफ लाइफ है। उसको एज अ मैनुअल अगर आप विचार करेंगे तो जीवन में से बहुत कुछ स्वीकार कर सकते हैं। इसके अध्यायों में हर विषय का संवाद किया हुआ है। तो गीता की महिमा से तो आप सब लोग परिचित ही हैं। कौन ऐसी चीज़ होगी जो गीता को न जानता हो, और उसकी पूरी दुनिया पर सबसे ज़्यादा भाषाओं में छपा हुआ कोई ग्रंथ है। भगवान ने 18 अध्याय और 700 श्लोकों में सब कुछ कह दिया जो जीवन को उद्धार करने वाला था। ऐसा कुछ भी न छोड़ा जो न कहा हो। तो आप अगर लाइफ मैनेजमेंट वाले व्यक्ति हैं, आप प्रोग्रेसिव व्यक्ति हैं, आप एक कोई प्रोफेशनल हैं, अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप कोई कैसे भी व्यक्ति हैं, हाउस वाइफ हैं या वर्किंग लेडी हैं, आप स्टूडेंट हैं या आप कोई बहुत बड़ी कंपनी के ओनर हैं, आप संत हैं, आप योगी हैं, चाहे आप भोगी हैं, कैसे भी हैं, पर अगर आपने अपने जीवन में गीता जोड़ ली तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। आपकी उसके प्रति आपकी जो क्रियान्वयता है, आप उसको विकास के रूप में प्राप्त करेंगे। यू विल फील अपलिफ्टेड, आई वुड से। दुनिया की सबसे पहली काउंसलिंग गीता में कही गई है। मुझे सौभाग्य मिला, मैंने 18 दिन तक गीता के सारांश को बोला था, 18 अध्यायों को 18 दिन में, जो कि अनलॉक योरसेल्फ विद भगवत गीता के रूप में भी छपी हुई है। इस पर आपको निश्चित रूप से इसे पढ़ना चाहिए कभी अवसर लगे तो, या जो भी गीता, मैं कोई अपनी पुस्तक का प्रचार केवल नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स मुझे उसमें संतुष्टि है तो मैंने कह दिया। आपको जिसमें संतुष्टि हो आप उसे पढ़िए, जो आपके जीवन को जोड़े, जो इंडिविजुअल हो, जो आपके लिए प्रधान हो, और वो आपको सोल कॉन्शियसनेस तक ले जाए, जो शरीर को भी स्वस्थ रखे, मन को भी समृद्ध रखे, बुद्धि को भी निर्णयात्मक रखे और आत्मा की भी संपुष्टि करे। इन 4 बिंदुओं पर गीता सब कुछ कह देती है। आप गीता का आश्रय लीजिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि ये जो गीता जयंती का पर्व आने वाला है, तो उसका 1 हफ्ते पहले अगर आप और कुछ कर सकते हो, न कर सकते हो, जो कर सकते हो, केवल एक चीज़ को आप ध्यान से 1 हफ्ते तक करिए। 7-8 रुपए की छोटी सी पॉकेट गीता भी आती हैं। कुछ और हो चाहे नहीं हो, पर आप इतना ही संकल्प कर लीजिए कि 1 हफ्ते तक आप गीता जी को अपने पास रखेंगे। तो
जो गीता वीक की तरह इस बार हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। और आप एक हफ्ते तक चाहे अपने ब्रीफ केस में, अपने लगेज में, अपनी पॉकेट में गीता को रखिए। और कभी फुर्सत में मन करे पॉकेट में, जब आदमी फ्री होता है तो रखे हुए पैसे गिन लेता है, कागज़ चेक कर लेता है, तो गीता के भी 2 पन्ने पलट लीजिएगा, 2-4 बात कीजिएगा। जस्ट सेलिब्रेट इट एज अ गीता वीक, इट विल अपलिफ्ट योर कॉन्शियसनेस। थैंक यू, हैव अ हैप्पी लाइफ। धन्यवाद।